अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आया हूँ उन लोगों के लिए जिनको फाइवर की तरफ से इस अपडेट की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो रहा है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स उड़ गए हैं, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कल तक मेरे साथ भी यही हो रहा था, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि फरवरी के अंदर जब उन्होंने अपडेट किया उसके बाद अकाउंट सबके एकदम ऐसे ही नीचे चले गए। तो उस वजह से एक बहुत बड़ा डिप्रेशन देखना पड़ा, क्योंकि जिसका अकाउंट नहीं चला होता उसको इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जिनकी अर्निंग आ रही होती है और वो एकदम रुक जाए, अखराजात तो नहीं रुकते, तो उसे बहुत बड़ा डिप्रेशन झेलना पड़ता है। बहुत सारी वीडियोस आपको इस लेवल के बारे में, जो चेंजेस हुए हैं, जो ओवरव्यू के बारे में, जो बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। देखने में तो ये आ रहा है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब किसी के लिए भी आसानी नहीं है। बड़े बड़े सेलर ये कह रहे हैं कि अब जो इनका फीडबैक सिस्टम है बहुत टफ हो चुका है, क्योंकि पहले तो सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते थे कस्टमर को कि वो आपको कम्युनिकेशन के हिसाब से, ओवरऑल सर्विस के हिसाब से और सेटिस्फेक्शन के हिसाब से 3 चीजें हैं जो मोटी मोटी हैं, इनके थ्रू ही आपको 5 स्टार रेटिंग देता था और आपको मिल जाती थी। मेरी भी 5 स्टार है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिनकी 5 स्टार नहीं है इस सिस्टम की वजह से, जो अभी नया उसने लॉन्च किया है फाइवर ने। अच्छा, तो ऐसा हुआ क्यों? बड़े बड़े सेलर हैं जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा क्यों हुआ और हमारा क्यों नहीं हुआ? ये जब मैंने आज चेक किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अगर बच गया, मेरा अकाउंट बच गया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने उस तरीके से काम किया जो तरीका सही है, जो पूरी दुनिया में सही माना जाता है। कारोबार करने का, बिजनेस करने का जो सही तरीका होता है, मैंने वही इस्तेमाल किया। मैंने कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज नहीं किए, कोई ऐसी ट्रिक यूज नहीं की जिससे फाइवर की कम्युनिटी गाइडलाइंस पे कोई असर हो, या कोई ऐसा पाकिस्तानी जुगाड़ नहीं लगाया कि चलो इस तरह से कर लेते हैं, लाइक एक ही वाईफाई पे 2 अकाउंट्स चला ले। नहीं किया ऐसा। हमारे पास हैं अकाउंट्स, 4 अकाउंट्स चल रहे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा सबसे बड़ा अकाउंट है। लेकिन हम सब अलग अलग इंटरनेट पर और अलग अलग डिवाइसेस पे चलाते हैं और अलग अलग सर्विसेज देते हैं जैसे फाइवर कहता है। इस सारे प्रोसीजर की वजह से ही मेरा अकाउंट बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है आगे भी बचा रहेगा, क्योंकि मैं इन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं। मैं क्लाइंट से ज्यादा चार्ज नहीं करता, जितना हक बनता है उतना देता हूं। इसके अलावा क्लाइंट को हमेशा मैं मुतमईन करके भेजता हूं। क्लाइंट मुझसे हमेशा राजी होकर जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लाइंट को मैंने काम करके दिया और उसने कहा नहीं जी मुझे काम अच्छा नहीं लगा। अगर क्लाइंट कहता है कि जी नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो मैं उसे कहता हूं कोई इशू नहीं है, आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं वही बना के दूंगा। इवन के 1-2 बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने मुझे कहा कि जी आप मुझे रिफंड करो, मुझे ये काम समझ नहीं आया। इवन के मैंने वही चीज बना दी थी, लेकिन क्लाइंट ये ऐसा, एक बार ऐसा आ गया कि उसने कहा मेरा माइंड चेंज हो गया है। दूसरी बार दूसरे ने कहा कि जी मैंने खुद बना लिया तो मुझे अब जरूरत नहीं है। तो मैंने उसे कहा आप टोटली रिफंड ले लो, लेकिन इस ऑर्डर को खराब ना करो, क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि क्लाइंट को हम किस तरह से डील करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। कम्युनिकेशन अगर आपको आती है तो आप बड़ी से बड़ी चीज भी हैंडल कर सकते हो। कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो। इसके अलावा आपको साइकोलॉजिकली चीजों की समझ हो, आप कस्टमर सर्विस को जानते हो कि किस तरह से होती है, इसके क्या क्या तरीके हैं, क्लाइंट को डील करने का क्या क्या तरीका है, तो उससे आप काफी बच जाते हैं। अब हम इस साल की इन चेंजेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर आपका अकाउंट उड़ चुका है कोई मसला नहीं, दूसरा बनाएं, सही तरीके से आप काम करें जो सही तरीका है। आपको पता है अकाउंट कैसे रैंक करवाना है, किस तरह से अपनी गिग रैंक करवानी है। आप जो सर्विस पहले दे रहे थे आप वापस दोबारा वहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि आप पहले कर रहे थे तो आपको आइडिया है कि किस तरह से काम होता है। आपने गिग रैंक कर ली, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो यही है कि आप काम को उसी तरीके से करें जिस तरह से गाइडलाइन आपको दी गई है। और यकीन माने जो तरीका फाइवर आपको कहता है कि यही अपनाना है, ये पूरी दुनिया में बिजनेस करने का तरीका है। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं ना तो कोई मसला ही नहीं होता। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोई ऐसा मसला फेस हो। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, किसी के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, अगर आपके वर्क एथिक्स अच्छे हैं तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। और अगर आपने पूरी दुनिया के क्लाइंट्स के साथ काम करके वर्क एथिक्स नहीं सीखे तो आप गलत फील्ड में हैं,
फिर आपका फ्यूचर इसमें है ही नहीं। इसके अंदर हर बंदा कामयाब नहीं हो सकता। देखने में यूट्यूबर्स ने इसको इतना आसान बना दिया है कि जी बस ये काम सीख लो, फाइवर पे अकाउंट बना लो, आप पैसे ही पैसे बना लोगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपको हर तरह का, हर माइंडसेट, हर बिजनेस, उसकी डीप नॉलेज जैसे जैसे होती जाती है, आपका काम बढ़ता जाता है। अगर आप वक्त के साथ सीखते नहीं है तो आप नीचे चले जाते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि काम जो आपने करना है उसको एथिकली करें, उसको गलत तरीके से ना करें, जो सही तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। अगर पुरानी स्किल्स जा रही हैं तो नई आ रही हैं, नई को सीखते जाएं, अडॉप्ट करते जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने नई स्किल में एंट्री ले ली है, पिछली कहीं पीछे छूट गई है और आप बहुत आगे आ गए हो। मैंने खुद लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें की हैं, एक को छोड़ता गया, दूसरी में घुसता गया, एक का ट्रेंड खत्म हुआ, दूसरी में चले गए। इसी तरह ही आज यहाँ आए बैठे हैं और आगे भी ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अब फेस नहीं करनी पड़ेंगी और आपका ये जो वक्ती तौर पर डिप्रेशन आया इसको आप झेल सकेंगे इंशाल्लाह। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।